हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाली जो क्वेश्चन में इसमें हम लोग क्या सीखे थे, वर्गमूल निकालना। अभी क्या दशमलव वाला संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए दशमलव हो या फिर पूर्ण संख्या हो, उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। बस आपको उसी नियम पे चलना है जो आपको सिंपल वाले हम लोग संख्याओं में चलते हैं। क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को क्या करना, वर्गमूल के अंदर लिख लेना है। हमेशा दाईं ओर से हमें जोड़ा बनाना है। तो देखिए एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। अब देखिए पहला संख्या क्या आपको दिख रहा है 51। तो 51 किस वर्गमूल संख्या से भाग लगेगा। तो देखते हैं हम 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे 7 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ संख्याओं को जोड़कर लिखा जाता है 7 दूना 14 और अंदर संख्याओं को गुना करके। तो 7 दूना सती 49, ठीक है। अब ये 51 में से 49 को घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास बचेगा 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव है। अब इसके बाद वाली संख्या को जब भी उतारेंगे तो हमको भी यहाँ में भी क्या करना होगा, दशमलव डाल देना होगा। तो अब उसके बाद वाली संख्या क्या है 84 को उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ इकाई अंक में आपको क्या दिख रहा है 4, ठीक है। हम जानते हैं 4 कब आएगा, जब 2 का वर्ग होगा तो 4 आएगा, या फिर आपका 8 का वर्ग हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो देखिए 14 दूना 28 बन रहा है, जो कि आगे में 28 ही है, ठीक है। तो यहाँ 2 से भाग लगा देंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ये पूरा कट गया। तो यहाँ में जोड़ देंगे 4 4 1। तो हमारा आंसर क्या आया, तो 51.84 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा 7.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सबसे पहले संख्याओं को वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, ठीक है। पीछे से जोड़ा बनाना है। पहला जोड़ा में क्या दिखा 31, तो ये किस वर्गमूल संख्या से भाग लगेगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25 और 6 का 36। तो ये 5 का वर्ग में भाग लगेगा, तो 5 के वर्ग से भाग लगाएंगे तो ऊपर 5 लिख देंगे। तो 5 पचे 25 अंदर और जोड़कर यहाँ 5 दूना 10 जोड़कर यहाँ। तो 31 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए पॉइंट के बाद वाला संख्या को जब भी उतारेंगे तो पहले यहाँ पे क्या देना होगा, पॉइंट देना होगा। अब इस 36 को उतार देंगे, ठीक है। अब इकाई अंक में क्या दिखा आपको 6 दिखा। तो 6 कब आएगा, या तो जब हम 6 से भाग लगाएंगे या 4 से। जब हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 एकम 4 8 ही ना बनेगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। तो 6 तो 4 से बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 6 रख देंगे। तो अगर यहाँ 6 रखते हैं तो देखिए 6 कम 6 ही बनेगा। तो देखिए अब गुना करते हैं तो 6 चक 36 का 6, फिर 6 0 0 और हासिल 3, फिर 6 कम 6, पूरा कट गया। तो यहाँ हमारा आंसर आया 112 और हमारा आंसर क्या बना, तो √3136 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5.6। अगला सवाल को पे ध्यान देंगे। तो अगला सवाल है 655.36। जोड़ा लगाते हैं, ये जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा बनेगा, ये आपका अकेला रह जाएगा। तो अब 6 को भाग लगाना है, ठीक है। तो भाग वाली संख्या पहले क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंदर 2 दूना 4, यहाँ जोड़कर 2 2 4, 6 से 4 गया तो 2। अब जोड़ा में संख्या उतारेंगे तो 2 5 उतर गया। अब आगे में क्या दिख रहा है आपको, आगे 25 दिख रहा है, यहाँ 4 है। तो कम से कम 5 चौक 20, 5 बार में भाग जाएगा। तो 5 से भाग लगाते हैं तो 5 25 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, 5 5 जोड़ दिए 45 और 5 50 हो गया। अब इस देखिए अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद बादल संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ में भी क्या करना होगा, पॉइंट देना होगा। अब ये 36 को उतार लेंगे। तो अब इकाई अंक में क्या दिखा 6। तो 6 जब दिखा तो हमको क्या 4 का पहाड़ा से में 4 का वर्ग में आएगा 6, ठीक है, या फिर 6 का वर्ग में आता है इकाई अंक में 6 आ रहा ना। तो देखिए अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 25 क्या बनेगा 20 ही बनेगा, और आगे में क्या दिख रहा है 30। लेकिन जब हम यहाँ 6 रखते हैं तो 6 में 25 क्या बन जाएगा 30, जो कि आगे में हमको क्या चाहिए 30 ही चाहिए। इसका मतलब 6 से भाग लगेगा। तो यहाँ 0.6, ठीक है। यहाँ भी 6 से लगाते हैं, गुना करें 6 छक 36
और 6 × 5 = 30, पूरा पूरा कट गया, यहाँ हो गया 512। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर आया √655.36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 25.6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 0.7225। तो सबसे पहले संख्याओं को क्या करेंगे? वर्गमूल के अंदर रखेंगे। 0.7225 पीछे से जो जोड़ा लगा देंगे। अब आगे में क्या दिख रहा है आपको? 0। तो जब 0 है तो ये 0 तो किसी से भाग लगे नहीं, तो ये 0 दे दिए। फिर ये आपका दशमलव है तो दे दिए दशमलव। अब पहला जोड़ा आपको क्या यहाँ दिखाई दिया? यहाँ पे 72। तो यहाँ हम 8 से भाग लगा सकते हैं। 8 × 8 = 64। तो 8 से लगाएंगे तो 8 × 8 = 64। यहाँ जोड़ के लिखेंगे 8 × 8 = 16। तो 72 से 64 गया, कितना बचेगा? तो देखिए 12 में से 4 गया तो 8, 7 में से 7 तो चला गया, तब ये ऊपर से उतर गया आपका 25। ठीक है, अब देखिए इकाई अंक में क्या दिखा? 5। कभी भी इकाई अंक में 5 दिखेगा तो हम किस संख्या से भाग लगाना है? 5 से ही भाग लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 85। तो 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 × 6 = 30 और 2 = 32 का 2 हासिल 3, 5 × 5 और 3 8। ये देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ 170। तो हम लिखेंगे यहाँ √0.7225 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 0.85। बहुत इजी है, जैसा आप सिंपल वर्गमूल बनाते हैं वैसे ही बनाना है, पॉइंट देख के डरना नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा क्या है ये, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसलिए दिमाग लगाना है क्योंकि आपका आंसर में क्या दिया है? दशमलव के 3 स्थान तक दिया है। ठीक है, तो यहाँ तो दशमलव के बाद आपके पास 3 ही संख्या है, और हम जानते हैं कभी भी संख्या कैसे होना चाहिए? जोड़ा में होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने मन से यहाँ 3 0 ले सकते हैं, इसलिए ताकि ये 6 संख्या बन जाए। अब हम जोड़ा बैठाएंगे तो यहाँ पे हमको 3 जोड़ा मिलेगा। 3 जोड़ा मिलेगा तो दशमलव का 3 स्थान तक हम भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब पहला संख्या क्या दिखा? 2। तो यहाँ 1 से भाग जाएगा, 1 1 × 1। ठीक है, तो 1 से भाग लगाएं तो यहाँ 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो यहाँ में भी क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। अब ये 8 0 को उतार दिए। ठीक है, यहाँ जोड़े तो 1 1 2। अब यहाँ देखिए किस संख्या से भाग लगा सकते हैं? 6 से। 6 से क्यों लगाएंगे? कि 6 दूना 12 बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ 6 से लगा दिए। तो 6 × 4 = 36 का 6 हासिल 3, 6 दूने 12 3 15। देखिए आसपास पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो 4 रह गया, यहाँ 7, 7 में से 5 गया तो 2, ये 1 में से कट गया। यहाँ 6 दूना 12, यहाँ 3। अब देखिए ऊपर से 2 संख्या उतारेंगे तो क्या आएगा? 9 और 0। ठीक है, अब देखिए आगे में क्या दिख रहा है? 24। तो अगर हम 7 से लगाएंगे तो 7 या 21 के आसपास पहुँच रहा है ना, तो 7 से लगाते हैं। तो ये हो गया मेरा 37 37 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18 हासिल 1। अब देखिए 7 तिया 21, 21 और 1 22। ठीक है, तो अब घटाएंगे तो यहाँ पे 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 और ये 2 में से 2 गया तो कैंसिल। अब ये 2 0 बच्चा है, उतार देंगे। अब देखिए यहाँ में हम किस संख्या से भाग देंगे? तो देखिए यहाँ 20 है, आगे का 2 संख्या, यहाँ क्या है? 3 है। तो 6 तिया कितना होता है? 18, यानी 6 से हम भाग लगा सकते हैं। ठीक है, अब 6 से भाग लगाएंगे तो 6 × 6 = 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 × 4 = 24 और 3 27 हासिल 2, 6 तिया 18, 18 2 20, 20 का 0 हासिल 2, 6 तिया 18 और 2 20। देखिए आसपास में आ गया। अब 100 में से 76 जाएगा तो क्या बचेगा? 24। ये 20 तो पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। अब इसके आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, इसलिए और आगे उतारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? दशमलव के 3 स्थान तक आंसर चाहिए। तो ये हमारा 3 स्थान तक आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहीं पे हम भाग देना बंद कर देंगे। ठीक है, अब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे √2.809 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 1.676
आपकी किताब में आंसर यही दिया है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और अगर आप भाग आगे लगाते जाइएगा तो ये और आगे कटता ही चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के 3 स्थान तक ही जाएंगे इसका आंसर लेने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।